और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े। सीएमआई ने जारी किए आंकड़ों से खुलासा हुआ है, सितंबर में रही सबसे कम 0.1% बेरोजगारी दर। न्यूनतम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल है। आप ये देखिए कि सबसे कम जो बेरोजगारी है वो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का नाम सामने आया है, जहां पर छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का नाम, छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जारी किए आंकड़े। सीएमआई के जारी आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि सितंबर में सबसे कम 0.1% बेरोजगारी दर रही है। न्यूनतम बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल बना हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, ये एक बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में, पूरे देश को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर एक बार फिर से आंकी गई है। देखिए, सीएमआई ने आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों के हवाले से सितंबर महीने में जो छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी दर है वो न्यूनतम रही है पूरे देश में 0.1%। और अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के डेटा भी दिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश 0.9, गुजरात 1.6, राजस्थान में सबसे ज़्यादा 23.8%, जम्मू कश्मीर में -23.2%, हरियाणा -22.9% और त्रिपुरा -17%। छत्तीसगढ़ जो है वो 0.1% के साथ सबसे कम न्यूनतम बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है। और जाहिर तौर पर राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। राज्य सरकार का कहना है कि जो गांव को मजबूत बनाने का काम किया गया है, चूंकि रीढ़ होती है किसी भी राज्य की और देश के जो गांव है वो रीढ़ होते हैं, तो उसको मजबूत बनाने का काम किया गया है। उसका असर दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो या गोधन न्याय योजना हो, राज्य सरकार का ऐसा दावा है कि ये जो अलग अलग योजनाएं हैं उनके जरिए जो गांव का में रोजगार के जो साधन है वो खुले हैं। और ये जरूरी नहीं कि नौकरी जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, बल्कि आय का जरिया कैसे जो है वो बनता है और किस तरीके से लोग आत्मनिर्भर हो पाते हैं, अपने पैर पर खड़े हो पाते हैं। तो उसके जरिए जो है ये लगातार छत्तीसगढ़ के नाम पे ये उपलब्धि हुई है, ये सरकार का कहना है। और अलग अलग योजनाएं, चाहे किसानों के हित में, चाहे मजदूरों के हित में, चाहे महिला स्व सहायता समूह जो बनाए गए हैं, जिसके जरिए गौठानों के जरिए जो स्व सहायता समूह अलग अलग तरीके से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में और बाहर भी वहां से बनाए हुए प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं। गोबर जो खरीदी कर रही है सरकार, उसके जरिए वो भी एक आय का जरिया है। तो अलग अलग तरीके से जो है लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और रोजगार के साथ जो के रास्ते जो है वो बन रहे हैं। उसी के जरिए ये उपलब्धि हुई है, ऐसा राज्य सरकार का दावा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि रोजगार के जो साधन है वो बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर इस बार आंकी गई है। रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बरसेंगे बदरा। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की भी आशंका। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दाब और इसके चलते बारिश हो रही है। तो आज भी बदरा बरसेंगे, जोरदार कई इलाकों में बारिश होगी। खबर रायपुर से है, जहां आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बदरा बरसेंगे। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सिस्टम के चलते ये बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बड़ी खबर है रायपुर से। तो वही दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। विजयादशमी की दी शुभकामनाएं, जहां अमित शाह ने लिखा, समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करे। जय श्री राम। तो ट्वीट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, समस्त देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करे। जय श्री राम।